जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब हो चुका। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों समेत तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक किया। ऑपरेशन के दौरान 4 FC अहलकार शहीद हुए। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मासूम शहरियों को शहीद किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू, कहा दहशतगर्द मुसाफिरों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में बहुत एहतियात की। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड ट्रेन की जांच पड़ताल कर रहा है। जंग के भी कोई असूल होते हैं। वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वर होगा। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। बलूचिस्तान की खातिर डायलॉग के लिए तैयार हैं। आम बलोचों को गले लगाएंगे, लेकिन रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के लिए कोई माफी नहीं। जो भी बंदूक उठाएगा रियासत उसका कला कमा करेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का वाज़ेह पैगाम। बलूचिस्तान असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, BLA बंदूक के जरिए अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। बलूचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। शरपसंदों के आगे नहीं झुकेंगे। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान, कहा मुल्क दुश्मन अनासिर को शिकस्त देने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। अमेरिका ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले की जिम्मेदार तंजीम BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारतखाने का ट्वीट, लिखा अमेरिका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, यरगमाली बनाने के किसी भी वाक़े की मजम्मत करते हैं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय मीडिया सफेद झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। भारतीय चैनल्स का AI वीडियोस का सहारा लेकर शर्मनाक प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन खबरें फैलाने लगा। कलअदम BLA के प्रोपेगेंडे को भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फैलाया। प्रोपेगेंडे में मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शरीक। हदीस से हम मालगाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें मालगाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया। मच में भी रोटी दी है FC वालों ने। वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। और हमें FC वालों ने हमें बचाया, इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। पाक फौज और FC को खराज तहसीन, कहा खुदकुश जैकेट पहने दहशतगर्द यरगमाली मुसाफिरों के बिल्कुल करीब बैठे थे। अल्लाह का शुक्र है फौज और FC के जवानों ने हिम्मत का मुजाहरा किया, हमें बाहिफाजत निकाल कर ले आए। पाक फौज के जवानों ने हमारा बहुत ख्याल रखा, खाने पीने की अशिया फराहम की, जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी और मालगाड़ी के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचाया। बाजियाब मुसाफिरों ने हमले का आंखों देखा हाल भी बता दिया। कहा 8 नंबर टनल के करीब दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमला किया, बम धमाका किया, जिसके बाद फायरिंग की आवाजें आना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। माशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की तारीफ। मशावरती अमल का हिस्सा बनाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की तमाम वजारतों और मुताल्लिक़ा सेक्रेटरीज़ को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से मुशावरत के बाद उनकी तजावीज़ पर पॉलिसी इक़दाम का लाहेमल पेश करने की हिदायत। कहा तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है। माशी इस्तेहकाम का हुसूल पहला जीना है। मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। हुकूमत ताजिरों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत तकरीबन $21 बिलियन है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। बुलंद बैरूनी मालियाती जरूरियात के साथ 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात पेश होंगी। महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। कौमी मामलात पर वफाक और सूबाई हुकूमत का इत्तफाक है। वक्त आ गया है कि सियासी इख्तलाफात साइड पर रखकर रियासत के लिए सब एक हो जाएं। उड़ान पाकिस्तान के तहत सूबे के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की का हदफ हासिल करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुशीर खजाना पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, इस साल की ADP बढ़ाकर 150 अरब रुपए कर ली है। वफाक के साथ इत्तफाक हुआ है, बकायाजात का मसला आगे बढ़ाएंगे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। एक साल कंप्लीट हुआ है और हम बिल्कुल टाइम पे हैं। अगर इस मुल्क में किसी ने किया था तो वो कायदे आजम ने ये मुल्क बना के किया था, और उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो बातें आगे बढ़ाई थी। हम उन्हीं के विजन पे उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया। कराची समेत सूबे भर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। सिंध हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेजेंटेशन। कहा, हमने कभी दावा नहीं किया कि ये काम हम पहली बार कर रहे हैं। ये कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हमने अपनी गवर्नेंस में डिजिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। सिंध हुकूमत के पास 1.3 मिलियन टन गंदम मौजूद है। वज़ीर आला का रवां साल गंदम न खरीदने का ऐलान। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली मुमकिन होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पंजाब नौजवानों की एंड टू एंड सपोर्ट करेगी। सेक्रेटरी पंजाब स्किल डेवलपमेंट की वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग। बताया, स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारे एक ही डिपार्टमेंट के मातहत हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, डबल डेकर बस सर्विस आवाम की सैर व तफरीह के लिए शुरू की गई है। मरीम नवाज के हुक्म पर किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन से मरीजों की अमवात के बाद सूबे भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल का तमाम फार्मेसीज को वैक्सा इंजेक्शन और न्यूट्रोलाइन महलूल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म। मेयो अस्पताल लाहौर की लेडी डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त करने के खिलाफ जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का एहतजाजी मुजाहरा। एडमिन ब्लॉक के बाहर नारेबाजी। मुजाहिरीन का बरतरफ डॉक्टर्स की बहाली का मुतालबा। नैब ने बहरिया टाउन की तमाम कमर्शियल अराजी फ्रीज कर दी। MDA से मंजूर शुदा तमाम कमर्शियल अराजी को फ्रीज करने का हुक्मनामा जारी। फ्रीज प्रॉपर्टी में कमर्शियल प्लाजे, दुकानें और रेस्टोरेंट शामिल। बहरिया टाउन को फ्रीज प्लॉट्स फरोख्त न करने का पाबंद कर दिया गया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए बड़े रिलीफ का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक 16 मार्च से पेट्रोल 15 रुपए और हाई स्पीड डीजल 9 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी भी मुतवक्के। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट मद में 4 रुपए 84 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। समाअत 20 मार्च को होगी। 8 फरवरी 2021 के चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमले में मुलविस तमाम 36 वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान आदिल अजीज एडवोकेट ने बताया, अदालत के हुक्म पर बयान हल्फी जमा करा दिए। दलाइल के बाद अदालत ने तमाम वकला को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। शुरू में सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। बाद में बेंच कम होते होते 5 रुकनी रह गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स
कहा इसीलिए जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने नोट में लिखा था कि 5 रुकनी बेंच से बड़ा एक बेंच होता तो FBLE केस को देख सकते थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत जारी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। निजी कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर इल्तिवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार मौजूद है। अदालत सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म दे दिया। खैरपुर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सीनियर वकील लियाकत अली फलफोटो को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की लाश घर में औताक से मिली, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रमजान मुबारक में भी डकैत बाज ना आए। शहरी को लूटने की कोशिश में मुबैना डाकू जान से हाथ धो बैठा। कराची के इलाके बाग कोरंगी में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। हलाक मुलजिम की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल। उधर कोरंगी, शराफी गोट और मेमार में फायरिंग के वाकयात, 2 अफराद जख्मी। कराची में टिकटॉक का शौक एक और जिंदगी निकल गया। अयूब गोट में इत्तेफाकिया गोली चलने से 12 साल लड़का जाँ बहक। दोवफी के मामू ने मीडिया को बताया कि नवाज घर पर अकेला था। नवाज पिस्तौल के साथ टिकटॉक वीडियो बना रहा था कि गोली चल गई जो उसके सर में लगी। FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम अरम खान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। अरम खान का कॉल सेंटर से जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी के काम का एतराफ। रिपोर्ट में पुलिस तफ्तीश पर भी FIA साइबर क्राइम ने सवाल उठा दिए। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अरम खान ने 120 लैपटॉप्स का जिक्र किया। पुलिस ने 64 लैपटॉप शो किए। FIA ने डिजिटल सबूत से पुलिस की छेड़छाड़ पर आला हुकाम को आगाह कर दिया। गवर्नर सिंध के प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस मोबाइल की शहरी की गाड़ी को टक्कर, कार सवार शहरी जख्मी हो गया। जख्मी शहरी अथर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसा सिंध असेंबली के करीब पेश आया। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर और साबिक CEO बैंक अल-फलाह आतिफ मोहम्मद खान के फ्रॉड केस की तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विंग को भेजने का फैसला। FIA के मुताबिक आतिफ खान ने 7 साल में बैंक अल-फलाह ग्रुप को तकरीबन 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुलजिम के फ्रॉड का सिलसिला 2016 से 2023 तक जारी रहा। फ्रॉड की रकम कहां इस्तेमाल हुई, मुलजिम के साथ और कौन कौन मुलव्विस था, इन पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। आइंदा समाअत पर अदालत से मुलजिम आतिफ खान के मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी। लाहौर में बगैर लाइसेंस शेर को घर में रखने पर एक और शख्स गिरफ्तार। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब और पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर शेर की पोस्ट करने वाला मुलजिम नुमान गिरफ्तार। कब्जे से शेर बरामद। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। लबनान और गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज गजा शहर के मशरक़ी हिस्से में फ़ज़ाई हमले कर रही है। दूसरी तरफ लबनान के ज़िला सैदा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में एक कार को निशाना बनाया गया, एक शहरी शहीद। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका जो करना चाहता है करे। ऐसी बातचीत को कबूल नहीं करेंगे जो धमकियों के तहत की जाए।
मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आज अपनी 42वीं सालगिरह मनाई। आतिफ असलम पाकिस्तान और भारत के नौजवानों में यकसा मकबूल हैं। आतिफ असलम ने फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के भी जौहर दिखाए। 2008 में आतिफ असलम को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। और जुल्म के खिलाफ डट जाने वाले अवामी और इनकलाबी शायर हबीब जालिब को रुखसत हुए 32 साल बीत गए। हक़ व इंसाफ की तवाना और नाकाबिल तस्खीर आवाज़ हबीब जालिब ने इनकलाबी शायरी में नई तारीख रकम की। हबीब जालिब के इनकलाबी अशार अवाम व ख़वास के दिलो दिमाग में आज भी महफूज हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।